अब भौगोलिक खोज के दौरान क्या हो गया, अलग अलग महाद्वीप का खोज हुआ, जो जो भी कमजोर था वो क्या किया, ब्रिटेन वाला राज करना चालू कर दिया। उसी तरह से अमेरिका में क्या करता है, 13 गो कॉलोनी बसा लेता है। कितना गो, 13 गो बता दिए थे। 13 कॉलोनी जब वो बसा लेता है तो वहां पे क्या कर देता है, अपना वो अपने गवर्नर को भेजना क्या कर देता है, चालू कर देता है। जब अपने गवर्नर को भेजना चालू कर देता है, जब अपने गवर्नर को वहां भेजना चालू कर देता है, और वहां पे क्या करने लगा, ब्रिटेन में बैठ करके अपने गवर्नर को कहाँ भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, और अमेरिका पे क्या कर रहा है, राज कर रहा है। तो उसी तरह से वहां जैसे मान लो कि वो गवर्नर कौन है, ब्रिटेन वाला है, तो वो किसका हित सोचेगा, अपने देश का सोचेगा, ना कि अमेरिका का। तो यही सब कारण था। देखो विद्रोह के प्रमुख कारण में से क्या है, दमनकारी कानून। ब्रिटेन की संसद ने अमेरिका पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। वे केवल ब्रिटिश जहाज और सामानों का उपयोग कर सकते थे। जो भी अमेरिकी थी, जो भी अमेरिका वाला था, अरे इधर देखो बोले, जो भी अमेरिका वाला था वो क्या करेगा, जो भी ब्रिटेन का सामान होगा वो खरीदेगा, उसी जहाज का यूज करेगा। कोई अमेरिकन जहाज नहीं बना सकता, कोई अमेरिका वाला आदमी व्यापार नहीं कर सकता, अमेरिका के वस्तुओं को मार्केट में नहीं बेच सकता। किसका बेचेगा, ब्रिटेन वाले का। अभी देखो नए टैक्स, नए टैक्स, उसमें से टैक्स में से तो अभी हम लोग देखे थे, 3 तरह का टैक्स देखे थे। एक क्या था, स्टाम्प एक्ट, फिर शुगर टैक्स था, और टी नहीं, बोस्टन टी टैक्स था, ठीक है, टी टैक्स। उसको आगे वाला एगो और छूट गया इसमें विद्रोह का कारण। उसमें क्या होगा, बोस्टन क्या था, टी पार्टी या चाय पार्टी बोला जाता है, बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कौन सा टैक्स बारे में, नए नए टैक्स। नए नए टैक्स कब लगाना चालू कर दिया था, 1765 में। ब्रिटेन ने हर कागजी कार्रवाई पर टैक्स लगा दिया, जिसका कड़ा विरोध हुआ। देखो जब टैक्स उस पर लगा दिया जाता है तो वहां के लोग उसका क्या करना चालू कर देता है, विरोध। कहाँ का लोग, अमेरिकी लोग। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका का कहना था। अमेरिका का जो वहां का लोग था वो क्या बोलता था, अगर यदि हमारा नेता नहीं है तो हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। मेरा सुनने वाला कोई है ये नहीं, तुम सरकार काहे माने। जैसे मान लो अभी संसद भवन में या विधायक हम लोग जो नहीं चुने, सरकार अपने से कम करना चालू कर दे तो हम सरकार बनाएंगे काहे, तब तो वो किसी तरह का हम लोग का मुद्दा उठाया ही नहीं जाएगा। तो बस वही चीज है, क्या करता है, प्रतिनिधित्व का मतलब, अगर यदि हम नेता नहीं चुन सकते हैं तो हमसे टैक्स नहीं लोगे। अगर यदि आप मेरा भला नहीं कर सकते तो हम भी आपको सरकार नहीं मानते हैं, सीधा बात। अगर यदि हम पब्लिक का क्या करे, सरकार सुरक्षा नहीं दे, सरकार हम लोग को क्या करे, भोजन नहीं दे, राशन नहीं दे, तो हम सरकार को मानेंगे क्या, नहीं। जैसे मान लो अभी क्या बोले, एकाएक बोले कि चलो आज के बाद जो है इंदिरा आवास किसी को नहीं मिलेगा, उठा उठा के नहीं पटकेगा कि कहा है तुमने देगा। जैसे अभी क्या है, निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक जो भी बच्चा है उसको क्या हो, सरकार शिक्षा देगा। कितना तक, 14 तक। तो अब निःशुल्क शिक्षा देने का बात है तो निःशुल्क शिक्षा देगा ना। अब बोलेगा नहीं देंगे, उठा उठा के सरकार बोलेगा आज के बाद उसको हटाओ, प्रधानमंत्री नहीं देगा। जैसे मान लो कि अभी क्या कर देगा, जैसे हम लोग को राशन देता है कि नहीं देता है। देखो सरकार को क्या क्या देना पड़ता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों कौन देता है, सरकार देता है, और साथ में सुरक्षा देता है। क्या देता है, सुरक्षा। और देखो सरकार इसलिए हम लोग के ऊपर में इतना ज्यादा खर्चा करता है, या हम लोग को देखता है, कि हम लोग एक तरह का क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन। और आगे जब पढ़ोगे तो मानव सबसे अच्छा संसाधन है। अगर यदि हम लोग को सही से ट्रेन किया जाए तो हम लोग एक तरह का क्या कर सकते हैं, नए तरह की चीजों को बना सकते हैं, नए नए उपकरण को बना सकते हैं। तो हम क्या है, संसाधन ना। बस हम देखो संसाधन का परिभाषा क्या होता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वो सभी वस्तु क्या कहलाता है, संसाधन। और इंसान का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है। हम जैसे बोलेंगे उसका उपयोग वैसे कर लेंगे। जैसे मान लो कि अभी अमन से हमको कोई काम करवाना है, अमन को खाली बता देंगे नूनू ये काम कर लोगे, तो अमन क्या करेगा, वो काम कर लेगा। अगर यदि हम किसी मशीन को बोले तो हो सकता है उसका बैटरी खत्म हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। जैसे रोबोट होता है, तो रोबोट को अगर यदि हम किसी तरह का डेटा देखे ये काम कर लेना, लेकिन उसका चार्ज खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन इंसान क्या है, सबसे बढ़िया संसाधन, हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे।
तो सरकार क्या करता है, हम लोग को एक तरह से क्या करेगा, संसाधन की तरह उपयोग करता है, हम लोग को क्या करता है, शिक्षा देता है, ताकि हम लोग क्या हो, नए नए चीजों का उत्पादन कर सके, नए नए चीजों को बना सके। जैसे मान लो कि अभी हमको सिखा दे कि हम मतलब अभी जितना भतुरिया वाला सबको सिखा दे कि रोबोट को बनाने के लिए तरीका, तो जैसे रोबोट को बनाने के लिए हम लोग को सिखा देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रोबोट बनाना चालू कर देंगे भतुरिया वाला, और इसका क्या होगा, मार्केट में बेचना भी चालू कर देंगे। भतुरिया का क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा, आर्थिक रूप से हम लोग क्या होंगे, मजबूत होगा, पैसा के मामले में मजबूत होंगे ना होंगे। रोबोट बेच रहे हैं तो इसका मतलब पैसा के मामले में मजबूत होंगे। अब जैसे मान लो कि हमको आता है, तो हो सकता है यहाँ से जो ज्यादा जानकार है वो कहीं और जाकर के वही चीज बताए और उसके बदले में पैसा ले, सिखाने का। जैसे अभी हमको आता है तो हम सिखाते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं, पैसा। तो उसी तरह से हमको रोबोट बनाने के लिए हमको सरकार ट्रेनिंग दे, और हम फिर धीरे धीरे क्या कर दे, पूरा भतरिया को ट्रेनिंग देंगे, फिर अपने देश को भी उसे इस चीज से परिचित करवा देंगे। और पूरे देश में जब हो जाएगा तो हम लोग रोबोट के बारे में अधिक जानकारी, तो हम अच्छे अच्छे सामानों का क्या कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, रोबोटिक्स जैसे हो जाएगा तो हम लोग रोबोटिक्स के मामले में आगे चल जाएंगे। जैसे आगे गए तब क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग का क्या होगा, हम लोग का दबदबा रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट के मतलब विदेशी वस्तुओं में जैसे हम बेचना चालू कर देंगे रोबोट को या और कोई चीज को। जैसे मतलब हम जहाज ही बनाए, पानी में चलने वाला जहाज है, लेकिन हम उसको कहाँ से, मोबाइल से बैठे बैठे यदि उसको कंट्रोल कर सके, ऐसा जहाज बना दे तो उसमें शिप का कोई ऑनर ना होगा। कोई सामान मान लो कि हमको यहाँ से अभी कहीं और पहुंचाना है, जैसे यहाँ से निकले, अपने भारत से निकले दक्षिण अफ्रीका जाना है या अमेरिका जाना है, अब ये समुद्री मार्ग से जाए, कोई भारत में बैठा हुआ आदमी क्या कर सकता है, उसको मोबाइल से कंट्रोल कर सकता है, तो आराम से यहाँ से बैठा है, जहाज चल रहा है। लुटेरा लूट लेगा कैसे, तो उसमें मतलब उसको इतना ज्यादा एडवांस कर दिया जाए कि अगर यदि कोई लुटेरा आता है तो उसको हम यहाँ से बैठे उसको शूट कर सकते हैं, उसमें वो भी व्यवस्था हम दे दे। रोबोटिक्स है तो इसका मतलब वो क्या है, एडवांस है, मतलब उसको हम जैसे ही बोलेंगे वैसे ही करेगा। तो वो उसमें वो सारी चीज हम कर सकते हैं जो मेरा क्या होगा, जितना हम सोच सकते हैं हो सकता है। जैसे S-400 अभी एगो मतलब अथी आया है, क्या है, मिसाइल है, जो कि अभी क्या करता है, वो कहीं भी टारगेट को रखे रखे हिट कर देगा। जैसे मान लो यहाँ से नौगछिया है, नौगछिया में किसी जगह को अथी करना है, उड़ाना है, तो हम यहाँ से बैठे बैठे क्या कर देंगे, सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे और वो बम वहीं जाके गिरेगा।